तो लप्पी की तुलना हो रही है आईपीएस ऑफिसर से। आपको भी शायद अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा ना। मुझे भी नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारी राजमाता है यानी लिपस्टिक मॉम, उनका ज्ञान एक बार फिर से चालू हो गया है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम फिट फटांग होंगे। तो अगर मेरी वीडियो यार पसंद आती है ना, तो उसमें क्या शर्माने वाली बात है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट कुछ बढ़िया बढ़िया से, एकदम तड़कते भड़कते से, प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दिया करो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो शक्ल पे बच चुके मेरे एकदम 12, देख सकते हैं। आज है हमारे यहाँ, आज आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। वो तो बस ऐसे ही मुंह से निकल आता है, क्या करें अब। आजकल लप्पू अप्पू को जो फॉलो कर रखा है तो भैया मुंह से कुछ भी निकल आता है। क्या कर सकते हैं गाइस, क्या ही कर सकते हैं गाइस, क्या ही कर सकते हैं। तो भाई हमने कहीं पर सुना कि कहीं पे मैंने किसी ने कमेंट किया था मुझे कि इनकी जो तुलना है, कोई तो इनकी तुलना आईपीएस ऑफिसर से कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसी मन घड़ंत ऐसे कहानियां ना बनाएं। और जो भी ये कमेंट कर रहे हैं और जो भी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी अफवाहें ना फैलाओ। थोड़ी तो डिग्निटी मेंटेन करो। कहाँ लप्पी भाऊजी, और ऐसे मत करो। उन लोगों का एक ओहदा है, वो मतलब क्या काम कर रहे हैं और लप्पी भौजी क्या कर रही है। तुम लोग तो बस यूट्यूब पे आके बस एक गंदगी मचाते हो, बस गंद मचाना तुम लोगों को आता है। तो प्लीज उनसे कंपैरिजन मत करो, ये ठीक नहीं दिख रहा है। क्योंकि तुम लोग कहाँ, तुम कहाँ वो, तो यार ऐसे मत करो यार प्लीज, है ना। ये चीजें शोभा नहीं देती है। और जो भी ये अफवाह फैला रहा है भाई, ठीक नहीं है। देखो लप्पी भौजी को भले तुम्हें कुछ और बनाना हो, किसी और से तुलना करना, अरे उन्हें ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बना दो, वो बना दो। और लप्पी भौजी को चाहो तो शेफ बना दो, क्योंकि वो इतनी बढ़िया आलू की भुजिया और दाल चावल बनाती है। कुछ भी बना दो उनको भैया, अगड़म बगड़म कुछ भी बना दो। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर से कंपैरिजन मत करो यार। थोड़ी शर्म कर लो प्लीज, शर्म कर लो थोड़ी सी। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे और कि ये जो हमारे एकदम जो लप्पू भैया है ना, ऐसे वाले जो लप्पू भैया है हमारे, हाँ। तो लप्पू और जो लप्पी भौजी हैं इस समय गए हुए हैं बैंगलोर जी हाँ, बैंगलोर। जो चीख चीख के ऑडियंस को बता रहे हैं गूगल ऑफिस से उनको इनविटेशन आया है, वो वहां गए हुए हैं। तो लप्पू भैया, ऑडियंस को काहे नहीं सच बताते हो कि तुम जो क्रिएटर कलेक्टिव वाला जो है, तुम उसमें गए हो। बस वो इवेंट जो है बाय चांस को इंसिडेंट, वो जो, क्योंकि हम सभी को पता है बैंगलोर में गूगल का ऑफिस है, तो जो वो इवेंट रखा गया है वो गूगल ऑफिस में रख दिया गया है। बट गूगल वालों ने आपको इनविटेशन नहीं दिया है, ठीक है ना लप्पे भैया, ठीक है ना। ऑडियंस को सही चीज बताया करो, अच्छा लगता है। काहे को झूठ, हमेशा झूठ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे ऑडियंस को सच्चाई, हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लप्पू भैया नहीं बताएंगे तो क्या हुआ। तो भाई जो क्रिएटर कलेक्टिव वाला जो होता है, उसमें क्या होता है, आपको उसपे एक फॉर्म फिल करना होता है। वो यूट्यूब में होता है, वो आप कहीं पे भी देख सकते हो। वो फॉर्म आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आपको पता चल जाएगा वो चीज। उसके लिए एक फॉर्म फिल करना होता है। उसमें अगर आपके यूट्यूब पे 1000, 1500, 2000, 3000, मतलब कितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप भी जा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। लप्पू भैया ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ये आप भी जा सकते हो। इवन आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, फिर भी आप जा सकते हो। बस वो फॉर्म फिल करना होता है। तो मोस्टली क्या होता है, वो बुला ही लेते हैं। तो मतलब वहां पर आप जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हो। मतलब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं और जो वहां पर छोटे क्रिएटर्स पहुंचते हैं, तो क्या होता है ना, जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं वो सीख सकते हैं काफी सारी चीजें। तो मतलब ऐसा होता है।
लेकिन जो ये लप्पू भैया हैं, जो ड्रामा पसार रहे हैं, जो बता रहे हैं ऐसे एकदम ऐसे जो भोकाल टाइप कर रहे हैं अपना, ये बकैती अपनी बंद करो लप्पू भैया। तुमको गूगल वालों ने नहीं इनविटेशन दिया है, तुम कैसे गए हो वो भी बताया करो ना। जनता से इतना प्यार करते हो, अपनी ऑडियंस से इतना प्यार करते हो, ऑडियंस ने ही तुमको यहाँ तक पहुंचाया है, तो उस ऑडियंस को सच्चाई क्यों नहीं बताते हो? और ऊपर से हद तो तब हो गई, मतलब वहां पर जो है ये लप्पू भैया लप्पी को बता रहे हैं कि ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है। कब बनी? हमको तो जाननी है ये बात कि लप्पी भौजी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कब बनी। वो अपना ही मेकअप नहीं पोत पाती है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कैसे बनेगी? पहले क्या ही बोले हम भैया, क्या बोले। तुम लोग के मुंह जब खुलते हैं तो झूठ ही क्यों निकलता है, समझ नहीं आता है हमको। और ये जो तुमने फॉर्म भरा है, ये आप कहीं से भी अपने एरिया से वहां से डाल सकते हो, जहां जाइए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। लेकिन ये जो लप्पू भैया हैं ये बहुत शातिर हैं। इन्होंने क्या किया है, ये फॉर्म नॉर्थ रीजन से ना भर के इन्होंने वहां से भरा बैंगलोर में, क्योंकि जानते थे इधर उधर से भरेंगे तो इनकी छीछल इधर हो जाएगी। लोग जानते हैं इनकी भैया, इनका फजीती हो जाती है इनकी, मतलब धज्जियां ऑडियंस उड़ा देती, क्योंकि जानते हैं ना कि सब्सक्राइबर आएंगे और इनके फेस को देखेंगे ही, तो फिर लोग समझ रहे हैं ना भाई, जो जिसने इतने कांड किए हों तो इनकी कौन क्या पूजा आरती कोई करेगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि बैंगलोर से भरते हैं, क्योंकि वहां जो क्रिएटर्स आएंगे वो हो सकता है इनको ना जानते हो इतना ज्यादा, तो इज्जत का फालूदा इतना ज्यादा नहीं होगा। तो भाई साहब जो हैं बैंगलोर वाला इन्होंने अटेंड किया। तो लप्पी भौजी और लप्पू भैया हो तो तुम दोनों शातिर। इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो तो तुम लोग दोनों के दोनों शातिर। जो दूसरों को शातिर बोलते हो ना कि वो बहुत शातिर है, शातिर तो तुम हो एक्चुअल में लप्पू भैया। तुम कितने बड़े शातिर हो वो तो खैर अब देखने को मिल रहा है। और बैंगलोर का आप लोगों ने इतना ये इसलिए भी लिया क्योंकि देखिए हम सभी को मालूम है, जब वहां जहां पैसे खर्च करने की बारी आती है ना, हाँ, तुम लोग के जेब से पैसा नहीं निकलता। ये चीज हमने कई बार नोटिस किया। हो तो कंजूस, इतना सारा कमा रहे हो, कहाँ ले जाओगे पैसा लप्पू भैया? बांध के ले जाओगे क्या? लेकिन भाई ताज्जुब वाली बात है, इस बार ये अपना कैमरा मैन लेके गए हैं। इस बार तो अफोर्ड कर लिया इन्होंने अपना कैमरा मैन। नहीं तो नॉर्मल क्या होता था, कैमरा मैन और जो साली होती थी उनको छोड़ के जाया जाता था भुट्टो रानी के घर में। तो साली साहिबा तो भुट्टो रानी के घर में, लेकिन कैमरा मैन इस बार गया क्योंकि इनको शूट वूट करवाना है ना, थोड़ा सा अपना शूट भी करवाना होता, तो इस बार कैमरा मैन गया है। तो जैसे हमने बताया ना, इन्होंने बैंगलोर से वो फॉर्म फिल किया। जानते हैं ना बैंगलोर में इनकी जिज्जी रहती है ना, तो जिज्जी का घर तो था, तो जिज्जी के घर में रुक जाएंगे ना, होटल का पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये जिज्जी के घर में रुके हुए हैं। तो हमने देखा ब्लॉग में कि लप्पी भौजी है जो उनके किचन में खाना बना रही थी। खाना बना रही थी लप्पी भौजी। और लप्पी भौजी ने जब जिज्जी का, जो बैंगलोर वाली जिज्जी, उनका फ्रिज खोला तो भाई साहब फ्रिज पूरा ऐसे लबालब भरा हुआ था, लबालब हर चीज थी यही। और हमको तो ऐसा लग रहा लप्पी देख के एकदम बहरा गई होगी, हाँ इतना सारा आइटम अब खाने को मिलेगा, क्योंकि लप्पी का फ्रिज देखा है किसी ने? नोटिस करना, लप्पी भौजी का जब फ्रिज खुलता है ना भैया, एकदम सपाचट, कुछ होता ही नहीं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर रखे होते हैं, उसी का पराठा बन रहा होता है। बेचारे इतने सारे कैंडिडेट घर में रहते हैं, किसी को मिलता होगा किसी को नहीं मिलता होगा, क्योंकि सामान ही नहीं होता, खाने के लाले पड़े। दूसरे घर जाते तब ये खाते ढंग से, तभी तो इन लोगों के शरीर नहीं बने हुए हैं। तो भाई बैंगलोर वाली जिज्जी के फ्रिज में तो भाई सामान की कोई अथाई नहीं थी। उनके तो फ्रिज में मतलब हर चीज, जैम, सॉसेस वगैरह सब कुछ मतलब पड़ा हुआ था वहां पर। तो एक्चुअली क्या हुआ, लप्पी भौजी जो है जिज्जी की किचन में आज हमने देखा खाना बना रही थी, चाय बना रही थी। तो वहां पर लप्पी भौजी को कहती हैं कि दो डोर है। फिर सडनली लप्पी भौजी को याद आता है, अच्छा ये तो डोर नहीं है, ये तो विंडो है। तो मतलब बाद में क्या है कि थोड़ा सहूर आ जाता है कभी कभी। और लप्पी भौजी, डोर और विंडो में अंतर नहीं समझ में आता है क्या? हाय
डोर भी एक जैसा होता है, विंडो भी एक जैसा होता है क्या लप्पी भौजी? इतना तो समझ में आना चाहिए ना। एक तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है। कैसी बातें करती है लप्पी भौजी। और लप्पी भौजी, हमने देखा उस किचन में, जब तुम जिज्जी के किचन में काम कर रही थी, वो बड़ा बड़ा आलू साइड में रखा था, भिगो के जो रखा था बर्तन में, जो पूरा भीग नहीं पा रहे थे, उनको इन्होंने क्या किया, लप्पी भौजी ने उसको साइड में खिसका दिया। लप्पी भौजी शर्मा गई ना। हाँ, हम समझ गए थे लप्पी भौजी, क्योंकि लप्पी भौजी का फेवरेट खाना क्या है? हाथ ऊपर करो, कौन बताएगा? लप्पी भौजी का फेवरेट खाना है आलू की भुजिया और दाल चावल। और जब आलू दिख रहा है किचन में, तो जाहिर सी बात है भैया, आलू भुजिया बनेगा और दाल चावल ही बनेगा। तो लप्पी भौजी ने क्या है, बिल्कुल ऐसे एकदम उसको साइड में सरका दिया कि जनता ऐसा ना हो फिर से कमेंट करके कह ले, ओहो आलू भुजिया बन रही जिज्जी घर में भी। अरे अरे बाबूजी यार, जा, कहा था तुमसे हरी सब्जियां खाया करो, सुनती नहीं हो तुम। लप्पू भौजी कभी बाज नहीं आ सकती हैं अपनी आलू की भुजिया और दाल चावल से। अभी फिर यही बात बोल दें, अभी अभी रिएक्शन चैनल वाले या कोई और बोल देते, इस बात पे मुद्दा उठा दिया जाए कि इनके घर में सिर्फ वही आलू की भुजिया और दाल चावल बनता है, तो लप्पू भैया क्या बोलते हैं, हम लोग इतना ज्यादा फेमस हो गए हैं ना कि लोग रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो इस पे भी वीडियो बनाते कि हमारे घर में बन क्या रहा है। अरे लप्पू भैया, जो दिखाओगे रिएक्शन चैनल वाले वही तो बनाएंगे ना। कैसी बातें करते हो लप्पू भैया। और हाँ, अभी हमने लप्पू भैया का एक दिन वो देखा हमने लाइव। एक दिन ऐसा नहीं है, अभी हमने उस दिन देखा लप्पू भैया के घर में एक दिन मटर मशरूम बना। अरे भैया, हमको ताज्जुब हो गया। हालांकि इनके यहाँ बनता यही है। अरे हमको एक चीज समझ नहीं आता, लप्पू भैया इतना पैसा होने के बावजूद और इतना कुछ होने के बावजूद, इतना शीश महल बनवाने के बावजूद, तुम आलू भुजिया डेली क्यों खाते हो? अरे थोड़ा कभी पनीर खा लिया। अच्छा हाँ, पनीर भी तो तुम्हारे यहाँ होता ही नहीं है, इतना सा पनीर होता है जो कि सबको हो नहीं पाता है। उस दिन हाँ, हमने देखा लाइव में इनके मटर मशरूम बना था। भाई ये जो इतनी खुशी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जनता को कि आज हमारे यहाँ मटर मशरूम बना है लप्पू भैया, वो तो गलती से तुम्हारे घर में उस दिन मटर मशरूम बन गया तो तुमने सोचा आला जनता को बना देते हैं, लेकिन एक ही दिन की चांदनी थी लप्पू भैया, अगले दिन तो वही मिलना है ना तुमको। वही तुम्हारा फेवरेट, लप्पी का फेवरेट आलू भुजिया दाल चावल। तो काहे को इतना शो ऑफ कर रहे हो मटर मशरूम? वो एक ही दिन के लिए था भैया जी, एक ही दिन के लिए था। हंसी आता हमको तुमको देख के। दूसरी तरफ हम अब बात करेंगे हमारी राजमाता लिपस्टिक मॉम के बारे में। हाँ जी, उनका एक व्लॉग हमने देखा, तो हम क्या ही बोले भैया, उनका वो व्लॉग देख के हमारे तो हंसी ही नहीं। अरे लिपस्टिक मॉम, वो तो हंसी नहीं रुक रही थी। मतलब माता जी का व्लॉग आया, माता जी उसमें बोलती है, अरे हमारे बेटे का एक फिल्म आया है, वो हमारे बहू का भी एक फिल्म आया, मतलब हमारे बहू बेटे दोनों का एक फिल्म आया है। तो माता जी वो फिल्म नहीं है आपके लप्पू और लपिया का, कोनो फिल्म नहीं है वो सिर्फ एक शूट है प्रमोशन के लिए। माता जी इतना तो आपको भी पता होगा, इतना तो शऊर होगा ना आपको कि जो फिल्म होती है वो 2.5 घंटे की होती है। ये कुछ थोड़ा सा था ये वीडियो जो उन्होंने शूट किया था एक प्रमोशन के लिए कि प्री वेडिंग शूट कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना स्टूडियो खोला है अभी उसका प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ भैया प्री वेडिंग शूट होते हैं। तो माता जी प्री वेडिंग शूट और फिल्म में अंतर होता है ना माता जी, थोड़ा तो स्टडी करके आना चाहिए था ना लप्पू ही से पूछ लेती। अब लप्पू डांटेगा आपको। एक तो माता जी अपने ब्लॉग में आके ऐसे बोल रही थी कि देखिए सच झूठ नहीं बोलते हैं, सच झूठ नहीं बोलते माता जी। पहले तो क्लियर करो कि सच नहीं बोलती हो आपकी झूठ ना बोलती हो। एक तो ये जो बिना मंजन कुल्ला के जो तुम ऐसे बिना मुंह धो के बिना नहाए धोआए तुम माता जी एक तो आ गई, वो अच्छा नहीं दिख रहा था माता जी। सुबह सुबह नहा लिया जाता है,
बिना मेकअप के जो माता जी लग रही थी ना, एकदम लिपस्टिक मॉम नहीं लग रही थी। तो इनकी बहू भी पीछे से वही बोल रही थी, बहू गर्मी है नहा धोआए लिए। तो भैया गर्मी में तो नहा धोआया ही जाता है भैया, क्या नहाया धोया नहीं जाता है क्या? डेली नहाया धोया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माता जी आप जो बिना मेकअप के जो इस तरह आई, वो बहुत हमको बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। आप लिपस्टिक लगा के आया करो, आप तभी अच्छी लगती हो। एक्चुअली माता जी आई थी बोलने की बहुत मजाक बनाया जा रहा हमारे बहू बेटे का, तुम लोग यही सब चाहते हो ना, ऐसा नहीं होता है। अरे माता जी हम लोग नहीं, कैसी बातें कर रहे माता जी, ना बिल्कुल ना। अरे हम क्यों चाहेंगे मजाक बनाना? अब आपके बहू बेटे ही ऐसी हरकत करेंगे तो मजाक तो बनेगा ही। अब बेटा आपका शाहरुख खान बनने जा रहा, सस्ता शाहरुख खान है, वो प्रीति जिंटा बन रही। तो माता जी थोड़ा तो उनको बोलो खाओ पियो पहले, फिर शाहरुख खान बनो आके। माता जी ये लोग पहले अपना ही खुद ही ऐसा मजाक उड़वाते हो, फिर आप लोग हम पे इल्जाम लगाते हो कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, तुम लोग मजाक बना रहे हो। अरे वो लोग काम ही ऐसा करते हैं तो हंसी आ जाता है ना माता जी, क्या करें, हंसी नहीं रुकता है। फिर इनको बोलिए थोड़ा, मतलब थोड़ा ढंग का वीडियो लेके आए जिसमें थोड़ा अच्छा लगे, तो माता जी फिर मजाक ना बने। और आजकल माता जी को एक तो व्लॉगिंग का, एक तो भाई जाहिर सी बात है इन लोगों को डॉलर इतना मिलता है तो थोड़ा तो इनको अपने वीडियोस का लेंथ बढ़ाना पड़ता है। एक हमने इनको रील देखा है इनका माता जी का, माता जी की जो देवरानी इनका पैर दबा रही थी तो वो रील बनाया, मतलब उन्होंने आजकल वो अपने हर व्लॉग में वो चिपकाए दे रही, क्योंकि लेंथ बढ़ानी होती है ना तो कुछ तो डालना ही पड़ता है इनको। तो इनको उस मतलब वीडियो पे कमेंट आए, एक्चुअली उस रील पे भी आए होंगे, क्योंकि उसमें जो इनकी देवरानी ने जो साड़ी पहन रखी है वो साड़ी एक्चुअली अच्छी लग रही थी। तो लोगों ने बोला कि मतलब अपनी देवरानी को एक अच्छी साड़ी दे सकती थी। तो माता जी वैसे बात तो सही है, थोड़ा अच्छी साड़ी दे देती देवरानी का तक क्या चली जाती, तुम्हारे पास तो इतना प्रमोशन का वीडियो आता है तो दे सकती थी ना माता जी, आखिर इतना भेदभाव क्यों? और ऊपर से आंटी जब लोगों ने कमेंट कर दिया कि देवरानी को थोड़ा अच्छा साड़ी दे देती तो माता जी आई थी, ऐसा नहीं है। माता जी ने स्पष्टीकरण अपना दिया आके, उन्होंने बताया आके, जनता को सच्चाई बताई आके कि देखिए जो हम साड़ी पहने हैं वो सिर्फ 500 रुपया की है, और जो हमारा देवरानी साड़ी पहने हैं वो 900 रुपए की है। तो माता जी सब समझ में आ रहा है, कुछ भी मत बोलिए आप, है ना, कुछ भी मत बोलिए। खैर आंटी जी आपने ये जो स्पष्टीकरण देके जो झोल झपाटा कर दिया है ना ऑडियंस के साथ में, खैर जो भी है, अगर आप कही रही है कि उनकी साड़ी 900 रुपया की और आपकी 500 रुपए की है, खैर आपकी तो 500 की नहीं लग रही हो और उनकी 900 की, क्या ही कहें, अब हम समझ ही नहीं आ रहा है हमको। या तो आप ठग लिए गए हो, या फिर वो एक कहावत है ना, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सुंदर कैसी। तो माता जी हम बस इतना कहना चाहते हैं, अब जब कुछ ऑडियंस बोल देती है फिर आप लोग स्पष्टीकरण देने आ जाते हैं, तो ऐसा काम क्यों करते हैं? फिर आप लोग कहते हो कि रिएक्शन चैनल वाले और बाकी लोग हमारे ऐसा बोल रहे हैं हमारे बारे में, हम ऐसे हैं नहीं, वो नहीं। तो माता जी थोड़ा सोच समझ के आप लोग फिर सोशल मीडिया पे आया करिए, है ना। तो फिलहाल अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, क्या बताया जाए, इन लोग बारे में जब बात करो ना तो मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी हम वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।